Assalamu alaikum students. I am your science teacher Abia Iftikhar. Welcome to another virtual lecture of science after a long while. As you all know, we all are in lockdown situation again, so we have to go with the flow now. So be consistent and stay tuned with your lectures. Without further ado, let's start our chapter number 6. हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज डिस्कशन सारी कर ली थी। आई होप आप सब ने अपना जो क्वेश्चंस कॉपी पर करने थे वो भी कर लिए होंगे। प्लस आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि रिलेटिवली इंटरेस्टिंग है चैप्टर नंबर 5 से, और इजी भी है थोड़ा, और जो है थोड़ा सा छोटा भी चैप्टर है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। एसिड्स के बारे में हम लोग पढ़ने लगे हैं। जैसे आप लोगों ने चैप्टर का नाम पढ़ा है, एसिड्स, एल्कलीज, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले एसिड्स के बारे में पढ़ना है कि एसिड क्या होते हैं। आप लोग इस तरह की, मतलब आप लोगों ने ये वर्ड पहले भी सुना होगा एसिड का, और आप लोगों को ये भी पता होगा कि बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो जो है स्किन बिल्कुल बर्न हो जाती है वहाँ से। लेकिन जो हर एसिड जो है वो इतना ज़्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है। कुछ एसिड्स जो हैं वो थोड़े से माइल्ड होते हैं, और कुछ एसिड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, जिससे जो है हम लोग आजकल जो केसेस सुनते हैं एसिड अटैक्स के, वो बहुत ज़्यादा हाईली जो रिएक्टिव एसिड्स होते हैं ना, उनमें इस तरह के केसेस होते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं कि होते क्या हैं, केमिकली हम इनको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। ये तो उस तरह से था ना जिस तरह से हम जानते हैं एसिड को नॉर्मली, लेकिन केमिकली ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब हम एक्वस सोल्यूशन के अंदर इनको हाइड्रोलाइज करें, या एक्वस सोल्यूशन के अंदर जब हम इनको मिक्स करें तो ये हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करते हैं। तो उन कंपाउंड्स को जो है हम कहते हैं ये एसिड्स हैं, ठीक है जी। अब इसके बाद एसिड्स जो हैं इनका क्या होता है, सोर टेस्ट होता है, ठीक है। सोर टेस्ट होता है इनका। आप लोगों को यहाँ पर एक पिक्चर भी आप देख रहे हैं कि एक बच्चा जो है वो लेमन जो है उसको खा रहा है, और कैसे उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर हम लोग कोई सॉर टेस्ट की कोई भी चीज़ खा लें तो वो इस तरह से ही हम लोग के एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर हर वो कंपाउंड जिसका जो है टेस्ट सॉर था तो उसको हमने एसिड्स की कैटेगरी में रखा था। ये बात भी आप लोगों ने जो है याद रखनी है। फिर बात आती है कि ये एसिड वर्ड आया कहाँ से। तो ये एसिड वर्ड जो है ये हम लोगों ने लेटिन वर्ड से डिराइव किया था। जो लेटिन वर्ड था वो था एसिडस, और जिसका मीन्स था सॉर। तो हर वो चीज़ जिसका टेस्ट जो है सॉर होगा उसको हमने, जो हम लोग के केमिस्ट थे उन्होंने केमिस्ट्री के अंदर उन सब कंपाउंड्स को एसिड्स कहा। बेसिकली जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ये केमिस्ट्री वाला चैप्टर है, ठीक है। तो इसलिए अब हम इसमें एसिड्स, बेसिस और डिफरेंट केमिकल्स के बारे में ही ज़्यादातर पढ़ेंगे, ठीक है जी। ये आपकी जो पॉइंट नंबर 1 है ये आपका डेफिनेशन है। उसके बाद नीचे आपको बताया हुआ है कि उसका टेस्ट क्या होता है। देन अब हम लोगों ने जब एसिड्स के बारे में पढ़ लिया तो हम लोगों ने बेस के बारे में भी लास्ट में पढ़ना है कि बेस क्या होती है। तो बेस वो कंपाउंड है, बेस एक वो होती है ना कि थोड़ी सी माइल्ड होती है। ये हम लोग को पता है कि जो एसिड है वो थोड़ा हाईली रिएक्टिव होता है, लेकिन जो बेस है वो थोड़ी सी कम रिएक्टिव होती है। अब हम बेस की जो है केमिकली हम इसको किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं वो हम लोग पढ़ने लगे हैं। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनको जब हम एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स करें तो ये हाइड्रोक्साइड आइंस देते हैं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आइंस मींस OH, ये देते हैं आइंस। और जो एसिड है वो हमें हाइड्रोजन H पॉजिटिव आइंस देते हैं, ठीक है जी। तो जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको जब हमने वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर मिक्स किया तो उन्होंने हमें हमेशा जो है हाइड्रोक्साइड आइंस दिए। इसके अलावा अब एल्कलीज की बात करते हैं। आपने एक टर्म पढ़ी है एल्कलीज। तो एल्कलीज क्या है, वो वाली बेसिस जो सारी वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं हम उनको क्या कहते हैं कि ये एल्कलीज हैं। और जो बेस वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं होंगी वो एल्कलीज नहीं होंगी। अब यहाँ पर अल्कली वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, तो अल्कली जो वर्ड है वो हमने अरेबिक वर्ड था कली, उसके अंदर से हमने डिराइव किया था, जिसका मतलब था फ्रॉम एशेस, ठीक है। तो जो अल्कलीज हैं वो हमें प्लांट्स के एशेस से ऑब्टेन हम लोग करते हैं, क्लियर।
उसके बाद अब हम लोग चलने लगे हैं, ये यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इमेजेस, वो वाले सारे कंपाउंड जिनके फार्मूला के अंदर हम लोग को OH मिलता है, तो हम यहाँ से भी रिकग्नाइज करते हैं कि ये हम लोग का क्या है, ये बेस है, ठीक है। और जो एसिड्स हैं उनके अंदर हमें OH वाले फैक्टर्स, OH वाला जो एक है वो नहीं मिलता कंपाउंड उनके फार्मूला के अंदर। उसके बाद हम आगे चलने लगे हैं अपना टाइप्स ऑफ एसिड्स, ठीक है। अब 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स जो हैं आप लोग की बुक के अंदर मेंशन है, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड सारे वो वाले एसिड्स होते हैं जो कि हम लोग प्लांट्स और एनिमल से नॉर्मली ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। जैसे वर्ड हम लोग को बता रहा है कि ऑर्गेनिक एसिड है, तो मतलब जितने भी ऑर्गेनिक सोर्सेज जो नेचुरली अकरिंग सोर्सेज हैं, हमें वहाँ से जो एसिड्स मिलते हैं हम उनको क्या कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। इसके बाद मिनरल एसिड्स की बात करते हैं, तो वो वाले एसिड जो कि हम लोग मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। यानी कि जो हम प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन नहीं करते, जो मिनरल से ऑब्टेन करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये हैं मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पर हम लोग को जो है फ्रूट्स मिल रहे हैं, ये फ्रूट्स देखेंगे आप लोग, ठीक है। फ्रूट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, यहाँ से जो है हम लोग इनको नॉर्मली डिराइव करते हैं। उसके बाद हम लोग चलने लगे हैं कि सोर्सेज क्या हैं एसिड्स के। आप लोग के बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 6.1, ठीक है। उसको उसी की ये फॉर्म मैंने यहाँ पर आपके लिए अटैच की है, ठीक है जी। अब हम पढ़ने लगे हैं कि हम लोग को किस तरह से कौन सा सोर्स जो है मिलता है एसिड का। तो सबसे पहले जी ये फॉर्मिंग एसिड है, आंट्स स्टिंग से हमें मिलता है। यानी कि जैसे कोई चींटी होती है, जब वो रेड वाली स्पेसिफिकली वो हमें काटती है ना, तो हमें फ़ौरन से जो है एक सेंसेशन सी फील होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मिक एसिड इन आंट स्टिंग। उसके बाद एस्टिक एसिड है, बहुत कॉमन एसिड है जिसको हम नॉर्मली अपने घर में यूज़ करते हैं, और इसका सोर्स क्या है, विनेगर। विनेगर जो है सिरका होता है जो कि हम अपने नॉर्मली खानों में यूज़ करते हैं, तो एसिटिक एसिड जो है हमें विनेगर से मिल जाता है। इसके अलावा ऑक्सैलिक एसिड जो है वो हमारा टोमेटोज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। आपको पता है टोमेटोज़ भी हम डेली का ही हमारा इनटेक है, हमारा खाना बनता है, तो उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड्स देखिए हम लोग, ऑक्सैलिक एसिड भी और इसके अलावा एसिटिक एसिड भी जो है ये हम लोग नॉर्मल रूटीन में अपने अंदर इनटेक करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, ये हमारे लिए अच्छे बेनिफिशियल होते हैं, तो इसलिए ये हम लोग इनको जो है डाइजेस्ट भी कर लेते हैं। इसके बाद आता है सिट्रिक एसिड जो कि हम लोग को मिलता है सारे सिट्रस फ्रूट से, यहाँ पर लेमन भी बताया हुआ सोर्स, इसके अलावा ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट्स हैं, तो ये सब जो है सिट्रिक एसिड का सोर्स है। जितने भी सिट्रस फ्रूट हैं जो खट्टे हैं, थोड़े से तुर्स जिनका जायका होता है, वो सारे जो हैं सिट्रिक एसिड हम लोग को देते हैं। उसके बाद टार्टेरिक एसिड है, टार्टेरिक एसिड जो है वो हमें मिल जाता है इजीली ग्रेप्स से, ठीक है जी। ग्रेप्स हम लोग खाते हैं, आपको पता है कि बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन थोड़े से जो हैं खट्टे खट्टे भी होते हैं, तो वो जो एक खटास होती है इनके अंदर वो होती है क्योंकि इसके अंदर टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जो टार्टेरिक एसिड है वो हमें इमली से भी मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड की। लैक्टिक एसिड जो है वो हमें योगर्ट मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है। तो जो हम दूध पीते हैं उसके अंदर जो है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मैलिक एसिड की। मैलिक एसिड जो है वो हमें एप्पल से मिलता है, जो एप्पल के अंदर एक जूसीनेस होती है, इसके अलावा जो उसका एक प्रॉपर टेस्ट होता है वो मैलिक एसिड की प्रेजेंस की वजह से होता है। इसके अलावा जो फैट्स हैं, जो गुड फैट्स हैं, जैसे चीज़ है, इसके अलावा हम लोग को बटर है, तो ये जो फैट्स हैं, देसी घी है, यहाँ पर हम लोग को स्टेरिक एसिड मिल रहा है जो कि आपकी बुक के अंदर भी मेंशन है। तो ये जो टेबल है ये आपने अपनी बुक से लाजमी याद करना है कि आपका कौन सा एसिड जो है आपको कौन से सोर्स से मिल रहा है, क्लियर। उसके बाद जी अब हम आगे चलते हैं मिनरल एसिड्स की तरफ, कि मिनरल एसिड्स के हम लोगों ने कुछ फार्मूलाज देखने हैं और उनके सिर्फ हमने नेम्स जो हैं वो मेमोराइज करने हैं, इनके सोर्सेज आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है। तो मिनरल एसिड में सबसे पहले आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पास, और इसका फार्मूला होता है HCl। उसके बाद आता है फॉस्फोरिक एसिड, उसका फार्मूला होता है H3PO4, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास आ रहा है नाइट्रिक एसिड जिसका फार्मूला है HNO3। देन वी हैव सल्फ्यूरिक एसिड,
विच इज़ H2SO4। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा आपने एक एसिड पीछे पढ़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है क्योंकि ये हम लोगों के स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है और एज ए एंटीसेप्टिक एक्ट करता है। इसके अलावा जो है डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन, बिल्कुल बेसिस हैं। आई नो मैं बहुत सी क्लासेस में, आई थिंक 2 क्लासेस में पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसी भी हो सकती हैं जहाँ पर स्किप हो गया हो या थोड़ा सा वो पीछे हों, तो इसलिए आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है आप सबके लिए है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, हर चीज़ आपकी बेस अच्छी हो गई होगी, तो ताकि हम आगे मज़ीद अपना चैप्टर कंटिन्यू कर सकें। तब तक के लिए आप लोग अपने चैप्टर को रीड करें, जितना मैंने पढ़ाया है इसको अच्छी तरह से मेमोराइज़ करने की कोशिश करें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।